Good morning students. This is lecture number 6 and this belongs to orientation of the building. ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं हम कि ओरिएंटेशन कैसे रखना है बिल्डिंग का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिएंट का मतलब क्या होता है। ये ओरिएंटेशन जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओरिएंट जो आया है, ओरिएंटेशन ओरिएंट वर्ड से आया है, जिसका मीन्स होता है ईस्ट। क्या मतलब होता है इसका? ईस्ट होता है। द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द सन राइजेज, मतलब वो डायरेक्शन जिसके अलॉन्ग सन क्या होता है, राइज होता है। ठीक है ना। फिर ओरिएंटेशन को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो ओरिएंटेशन एक प्रोसेस होता है किस तरीके का, जो कि फिक्स करता है किसको, अदर डायरेक्शंस को, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अदर डायरेक्शन को क्या करता है, फिक्स करता है, या फिर उसको हम फिक्स करते हैं। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है ना। और जो मेन एम होता है ओरिएंटेशन का, ठीक है ना, जो कि बिल्डिंग के रिगार्डिंग होता है, वो क्या करना है, फिजिकली और साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल लिविंग प्रोवाइड कराना होता है बिल्डिंग के अंदर। ठीक है ना। बाय क्रिएटिंग कंडीशंस विच सुटेबली एंड सक्सेसफुली वार्ड ऑफ द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द वेदर। मतलब ओरिएंटेशन इस तरीके से प्रोवाइड कराना होता है, मतलब बिल्डिंग जब बनाते हैं तो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि जो अनडिजायरेबल स्टफ़ है, जैसे मान लो अनडिजायरेबल गैसेज हैं, स्मेल है, वेदर है, वो अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है। और जो हमको हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे वेंटिलेशन हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। इल्यूमिनेशन से क्या समझते हैं आप, चकाचौंध, लाइट। ठीक है। और वेंटिलेशन को बताइए कि प्रॉपर हवा का आवागमन होता रहे, जो बैड ऑर्डर की स्मेल है वो बाहर निकल जाए और जो अच्छी स्मेल है वो अंदर आए, अच्छी हवा अंदर आए। ठीक है। तो लिखा हुआ है ओरिएंटेशन इज़ द पोजिशनिंग ऑफ अ बिल्डिंग इन रिलेशन टू सीजनल वेरिएशन इन द सन्स पाथ एज वेल एज प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स। और जो आपका अच्छा ओरिएंटेशन है तो वो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, घर की, उसको और कंफर्टेबल बनाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है बिल्डिंग ओरिएंटेशन के, वो क्या क्या होते हैं उसकी बात करते हैं हम। पहला जो है दैट इज़ सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर। ठीक है ना। तो सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है आपकी सन रेज के डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है ना। सेकेंड है इसके अंदर क्लाउड्स एंड रेन्स, मतलब जो बादल है और जो बारिश है। ठीक है ना। जो क्लाउड्स और जो रेन्स हैं वो ओरिएंटेशन में, बिल्डिंग के ओरिएंटेशन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं जितना कि सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर रखती है। थर्ड इज़ ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमिडिटी का रोल प्ले होना। ठीक है। फिर बात करते हैं इसके अंदर अपन ह्यूमिडिटी डिज़ाइन कंसिडरेशन। ठीक है। और जो हवाएं चलती हैं, प्रिवेलिंग विंड्स के बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो बताया गया है अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो ओरिएंटेशन किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे सोलर हीट है, सोलर हीट गेन जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और पूरे साल के पूरे टाइम थ्रू आउट द सन्स पाथ, जो कि डिपेंड करती है लोकेलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद रेनफॉल का क्या मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना। तो रेनफॉल मीन्स क्या होता है कि डायरेक्शन और उसकी इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी के बिहाफ पे उसको हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। प्रिवेलिंग और प्रिविलेंट विंड्स का डायरेक्शंस हो गया। ठीक है ना। और जब विंड्स का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब समर्स के अंदर रिक्वायरमेंट होता है तब चलनी चाहिए, और जब विंटर्स के अंदर हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तब ये अवॉइड होना चाहिए। तो हमको इस तरीके से बिल्डिंग को ओरिएंटेशन देना है कि समर्स के अंदर हमको हवा मिलती रहे और विंटर्स के अंदर वो क्या हो जाए, अवॉइड हो जाए। ठीक है ना। साइट कंडीशंस की बात करते हैं, मतलब लोकेशन की बात करते हैं, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। ठीक है ना। उसका नेबरहुड, उसका सराउंडिंग। ठीक है ना। हमको ये भी देखना होता है कि हमारे लिए आगे आने वाले फ्यूचर में सही होगा या नहीं होगा। मान लो आप कहीं पर रह रहे हैं और 20 ईयर्स के बाद आपको बिल्डिंग को आगे सेल करना है। ऐसा नहीं है, मान लो आपने बिल्डिंग को बनाया और आपने कॉस्ट वैल्यू लगाई 20 लाख रुपीज़, और जब आप छोड़ के जा रहे हैं तब भी उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है 20 लाख उससे कम है, तो इसका मतलब फ्यूचर पर्पज़ से देखा जाए तो वो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है ना। तो बिल्डिंग को हमें ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे अगर हम आगे बेचते भी हैं तो हमारे लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो। ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसके अंदर तो और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो सन पाथ का हो गया। ठीक है ना। तो बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन है वो इस तरीके से फिक्स होना चाहिए कि जो सनलाइट है वो चारों पार्ट्स में आती रहे, मतलब सब पार्ट्स में आती रहे। ठीक है। थ्रू आउट द डोर्स, विंडोज़ और वेंटिलेटर। ठीक है। और जो सन होता है वो ही सोर्स होता है किसका, हीट का और नेचुरल लाइट का। और जो सन है वही इन्फ्लुएंस करता है किसको, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, किसकी, लोगों की जो कि वहाँ रह रहे होते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरिया साइडल प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। मतलब बैक्टीरिया जो आपकी बिल्डिंग के अंदर जम्स हैं, जो स्मेल है, जो सीलिंग है जो आती है, सीलन जो आती है, उसको रिमूव करता है, ठीक है ना। अगर मान लो सन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आपकी वेजिटेशन की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक है। और जो मॉर्निंग सन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्वाइट प्लीजेंट होता है, ठीक है ना। हाउएवर सन रेज बिकम्स हॉटर एंड हॉटर विथ टाइम एंड अल्टीमेटली स्कॉच एट नून। नो डाउट कि अगर आपको बात कर रहे हैं कि जो सन की रेज है वो एक टाइम पे क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है और दोपहर में आकर चुभने लगती हैं, ठीक है। तो डायग्राम अक्सर हमने बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉन्गर वॉल्स टुवार्ड साउथ। मतलब जो लॉन्गर वॉल्स हैं वो कहाँ रहनी चाहिए, हमेशा साउथ की तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखो ये मेरा साउथ वाला पोर्शन हो गया, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। तो शॉर्टर वॉल्स हमेशा ईस्ट और वेस्ट में और लॉन्गर वॉल्स हमेशा साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है ना। हमको सन ब्रेकर्स प्रोवाइड कराने चाहिए सनी फेसेस पे, पर्टिकुलरली ऑन साउथ विच रिसीव्स हीट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे टाइम, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं सेकंड विंड की बात करते हैं, ठीक है। तो ऊपर हम डिस्क्राइब कर चुके हैं वैसे तो विंड के बारे में, बट और इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं हम विंड को, तो हम देखते हैं उसको। देखो फिर यहाँ पर विंड के बारे में आपको पता है कि विंड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है कि मोशन होता है, किसका, एयर का मोशन होता है, ठीक है ना। चाहे किसी भी वेलोसिटी से चल रही हो, बट मोशन ऑफ मोशन या फिर कहते हो आप एयर का मोशन, उसको बोलते हैं विंड, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब हम ओरिएंटेशन करने जा रहे हैं तो देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। द प्लेसिंग ऑफ बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड द पाथ ऑफ द सन इज नोन एज द ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। मतलब विंड के बारे में, सन के बारे में, सन के पाथ के बारे में, उनके डायरेक्शंस के बारे में, जोग्राफिकल डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है ना। जब भी बात करेंगे तो वो किस में कंक्लूड होगा, वो इंक्लूड होगा ओरिएंटेशन के अंदर, ठीक है। बिल्डिंग जो भी प्लेस्ड होगी वो इस तरीके से प्लेस की जानी चाहिए कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके हम सन से, एयर से, रेन से और नेचर से। और उसी पर्टिकुलर टाइम में हमारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया सेल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो दूर रह सकें, ठीक है। ओरिएंटेशन जो है वो रूम्स का हमारे अरेंजमेंट को भी इंक्लूड करता है, ठीक है ना। जैसे कि जो रेसिडेंट्स में रह रहे हैं उनको कंफर्टेबल फील हो सके, कंफर्ट तरीके से रह सकें। और ओरिएंटेशन जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सिलेक्शन, जब हम साइट का सिलेक्शन करते हैं तो पहली प्रायोरिटी हमारी ओरिएंटेशन ही होती है, ठीक है, जिससे हम प्रॉपर प्लानिंग और डिज़ाइन कर सकें बिल्डिंग की, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपको मैंने क्यों यही बताया यहाँ पर कि ओरिएंटेशन के बारे में। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि नेचर ऑफ रेनफॉल, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है बिल्डिंग पे, ठीक है। अगर मान लो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी, चिपचिपाहट रहेगी, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स आर बिल्डिंग वेरी मच, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल शुड बी असेस्ड। इसलिए जो आपके डायरेक्शन रेन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो इन द बिल्डिंग ओरिएंटेशन इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द स्मॉलर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग शुड बी अफेक्टेड एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्लेजिंग और ओपनिंग की, मतलब जो ओपनिंग्स होती हैं आपके वो भी इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए कि जो डायरेक्शन है रेन की वो उसके अकॉर्डिंग हो। उसके बाद जो वॉल्स हैं जिनकी थिकनेस बहुत कम है, ठीक है, उनको कभी भी हैवी रेंज की डायरेक्शन डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर अपन डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा, उनमें दरारें पैदा हो जाएंगी, ठीक है, होल्स पैदा हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर टोपोग्राफी की। तो टोपोग्राफी आपको पता ही है, एक अपीयरेंस होता है, ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ बिल्डिंग साइट विच इंक्लूड नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स कैन इफेक्ट इट एनर्जी कंजम्पशन बाय डायमेंशनिंग और इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, ठीक है। साइट कंडीशन बताई दी है मैंने आपको। साइट कंडीशन देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर। साइट कंडीशंस के अंदर क्या क्या आता है, सराउंडिंग साइट ऑल्सो अफेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। द साइट शुड बी सच ओरिएंटेड दैट इट हैज़ एन ईजी असेस ऑफ रोड्स। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या फिर आपका जहाँ पर साइट है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो रोड से जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर हो जाए, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो पाए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिली एरियाज़ की, जो रूफ़ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्लोपी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस पूरे लेक्चर में जो फैक्टर अफेक्टिंग बिल्डिंग है उसके बारे में बात करी। इसके अंदर सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, क्लाउड्स, रेन्स, ह्यूमिडिटी डिज़ाइन कंसिडरेशन, प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक है, साइट सिलेक्शन आ गया, रेनफॉल आ गया, विंटर इफेक्ट, समर इफेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, देखते हैं अपन ओरिएंटेशन क्राइटेरिया फॉर ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।
उसके अलावा हम CBRE सजेशंस के बारे में डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।